हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आपको द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स के सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे का हमारा सूत्र होता है यहाँ पर उत्तर लेंस के द्वारा सूत्र का निगमन। पूरा देखा गया था ना ये? यस सर। हाँ, करत रहो। हेलो दोस्तों, द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स में उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस में आपका सूत्र जो होता है यहाँ पर 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इसकी सूत्र का निगमन करेंगे। लेकिन ये जो हमारा प्लस होता है, प्लस इंडिकेट यह करता है कि दर्पण के लिए सूत्र होता है, लेकिन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यह लेंस के लिए सूत्र होता है। जबकि लेंस हमारा 6 प्रकार का होता है, जिसमें से उत्तर लेंस एक होता है अवतल लेंस। इसमें से पिछले वीडियो में हमने अवतल लेंस के बारे में बताया, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को उत्तर लेंस की सहायता से सूत्र का निगमन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे को हमारा यहाँ पर उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस का पहले चित्र बनाते हैं। उस चित्र के माध्यम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। पहले क्या करते हैं कि यह मुख्य अक्ष लेते हैं, इसमें से प्रकाशीय रेखा लेते हैं। यहाँ पर यह कट करता है, इस कट बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर हमारा होता है F2, यहाँ पर होता है हमारा 2F2 तथा यहाँ पर हमारा होता है F1 पॉइंट, यहाँ पर होता है हमारा 2F1। यहाँ पर अनंत होता है। इसमें से जब कोई वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे का उत्तर लेंस का 3 नियम होता है। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तब हमारा द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाता है, पहला। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण हमारा इस प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है, जिस मार्ग में जा रहा है वह उसी मार्ग में चला जाता है। इस केस में हम यह देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है, इसके बारे में। जैसे का जहाँ पर कट करेगा वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे का यहाँ पर हमारा ए पॉइंट होगा, यहाँ पर बी होगा, तब हमारा यहाँ पर इसका इमेज बनेगा बी डैश, तो यहाँ पर बनेगा हमारा ए डैश। लेकिन इसमें से क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो यह पॉइंट होता है यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ पर ओ। जैसे को हमारा यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज को और यह त्रिभुज, इसमें से यह त्रिभुज होता है, उसके बाद यह त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलते हैं साथ में। जैसे को लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश ओ से। इससे अगर हम डिस्कस करते हैं तब हमारा ए बी जो रहता है यह भुजा इस भुजा के अनुपात में रहता है। जैसे ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल यहाँ पर बी ओ अपान बी बी डैश यहाँ पर ओ, यह समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से एक त्रिभुज हमारा यह हुआ, एक त्रिभुज हमारा यह हुआ। अब इससे लेकर चलते हैं। जैसे का त्रिभुज लेते हैं एम ओ F2 व त्रिभुज हमारा होगा ए डैश बी डैश, उसके बाद F2 से। इससे लेकर चलेंगे तो यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, एम ओ अपान यहाँ पर होगा ए डैश बी डैश इक्वल यहाँ पर बी ओ, यहाँ पर ओ F2, यहाँ पर लिखे ओ F2 अपान यहाँ पर ओ बी डैश, उसके बाद यहाँ पर F2, यह समीकरण नंबर 2। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो MO है यह AB के बराबर है। जब इसके बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर MO, तब यहाँ पर MO की जगह AB लिखिए, AB अपान ए डैश बी डैश इक्वल ओ F2 अपान बी डैश F2। यह समीकरण नंबर 2 होता है प्यारे मित्र, जिसमें से इसका जो मान दिया जाता है इसमें से पहले समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर, जब इससे हम तुलना करते हैं तब हमारा निष्कर्ष या हमारा मान निकल कर आता है, जिसमें से अगर यह ए बी है ए डैश बी डैश है, ए बी है ए डैश बी डैश है, या इससे तुलना करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा बी ओ अपान बी डैश ओ। यहाँ पर लिखेंगे बी ओ अपान बी डैश ओ इक्वल यहाँ पर ओ F2, यहाँ पर लिखिए ओ F2 अपान बी डैश F2, तो यहाँ पर होगा बी डैश F2 से।
अब इसमें से जो हमारा मान दिया गया होगा बी ओ तथा यहाँ पर बी डैश ओ तथा ओ एफ टू, यहाँ पर बी डैश एफ टू, इसका मान पहले निकालें। इसका मान होता क्या है, जैसे का बी यहाँ पर है, ओ है, इसको बोला जाता है वस्तु की दूरी, या वस्तु से अगर प्रकाशीय रेखा के बीच की दूरी जो होगा इसको कहा जाता है वस्तु की दूरी। जो वस्तु की दूरी होता है यहाँ पर माइनस यू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू। बी डैश ओ, यहाँ पर बी डैश ओ इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, इसका मतलब यह हुआ माइनस बी, सॉरी यहाँ पर प्लस बी। ओ एफ टू, इसका मतलब यह हुआ कि यह ओ है यह एफ है, इसके बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, जो हमारा एफ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर होगा हमारा स्मॉल एफ। बी डैश एफ टू, यहाँ पर बी डैश एफ टू है, इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की दूरी में से फोकस दूरी को घटाते हैं। जैसे को यहाँ पर भी माइनस होगा क्या हमारा एफ, भी माइनस एफ। अब इन चारों का मान इसमें पुटअप कीजिए। जैसे का माइनस यू अपान बी डैश ओ, इसका मान है भी इक्वल ओ एफ टू एफ अपान बी डैश एफ टू, इसका मान भी माइनस एफ। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं, तब हमारा आता है माइनस यू भी प्लस यहाँ पर यू एफ इक्वल बी का एफ में गुणा करेंगे तो बी इंटू एफ। यहाँ पर यू एफ है, यहाँ पर यू भी है, तो माइनस यू बी को कांस्टेंट कीजिए, बी एफ माइनस यहाँ पर होगा यू एफ। माइनस का दोनों पक्षों में माइनस एक का गुणा कीजिए। जब माइनस एक का गुणा करते हैं तब हमारा मान आता है यू बी इक्वल माइनस बी एफ प्लस यू इंटू एफ, जिससे हम यह जानते हैं कि हमारा यहाँ पर यू बी इक्वल यहाँ पर आया यू एफ माइनस यू यहाँ सॉरी यहाँ पर भी, उसके बाद एफ। इन दोनों में यह समीकरण नंबर 3 मानिएगा। समीकरण नंबर 3 से यू बी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में हम भाग देते हैं तब हमारा मान निकल कर आता क्या है, इसके बारे में देखिए। जब इसका भाग देंगे प्यारे मित्रों, यू बी अपान यू बी एफ इक्वल यहाँ पर यू एफ अपान यू बी एफ माइनस बी एफ अपान यू बी एफ। इसमें से यू बी कट जाएगा, यू एफ कटेगा, बी और एफ कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा एक बड़ा के एफ बराबर एक बड़ा के बी माइनस एक बड़ा के यू। जो हमारा सूत्र का निगमन होता है इसी को कहा जाता है उत्तल लेंस के द्वारा सूत्र का निगमन, जो एक अच्छी तरह से इसके बारे में बताया गया कि उत्तल लेंस की सहायता से सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। पहले उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस होता क्या है? उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसका 3 नियम होता है प्यारे मित्र। पहला, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जाएगा, द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण अगर हमारा प्रकाशीय केंद्र से जाता है एकदम सीधे चला जाता है, इस केस में जब यह दोनों केस होगा जहां पर यह दोनों किरण काटेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर ए बी रहा होगा, तब हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनेगा, ए डैश बी डैश। अब इसमें से 4 त्रिभुज बनेंगे। पहला त्रिभुज यहाँ पर 1 होगा, तब हमारा यह पूरा त्रिभुज जो होगा इसको बोला जाएगा 2। यह त्रिभुज हमारा 3 होगा प्यारे मित्र, तब यह हमारा त्रिभुज 4 होगा। यानी कि जो सामने वाला कोण होगा इसी को हम लेकर चलते हैं, जिसमें से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया तथा इसके बारे में बताया गया। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ, इसी को लेकर हमने तुलना किया। जब तुलना किया तब प्राप्त हुआ समीकरण बी ओ अपान बी डैश ओ इक्वल ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू। यह जो चारों मान प्राप्त हुआ है, इन चारों मान का इस लेंस की सहायता से मान ज्ञात करेंगे जो यहाँ पर हमारा दिया गया है। इसमें से जो बी ओ बराबर माइनस यू बी डैश ओ बराबर प्लस बी ओ एफ टू इक्वल एफ बी डैश एफ टू बराबर बी माइनस एफ, ये जो चारों मान आया, इन चारों मान का यहाँ पर मान रखा गया, उसके बाद इसका गुणा किया गया। जब गुणा किया तो तब हमने देखा कि यहाँ पर यू बी इक्वल यू एफ माइनस बी एफ। जब यह मान प्राप्त हुआ, इसमें से दोनों पक्ष में हमने यह सोचा कि यू बी एफ से क्यों ना भाग दे देते हैं। जब भाग दिया तब हमारा मान प्राप्त हुआ 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/k यू, तथा ये आपका सूत्र का नियमन हुआ प्यारे मित्र, जो आप लोगों को एनसीईआरटी बोर्ड, यूपी बोर्ड कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए यह एलिजिबल है। या कोई भी एग्जाम अगर देने के लिए जाते हैं, उस एग्जाम में आप लोग का यह नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड का पेपर देने के लिए जाएंगे उस बोर्ड में आपका यह चीज पूछा जाएगा, जो सिद्ध करके आपको यह बताना पड़ेगा 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/k यू। जो इसका एकदम
छोटा ट्रिक तथा छोटे बेस में इसको बताया गया है। अगर हमारे प्यारे मित्र अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करने का कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों को जो वीडियो या जो लिंक्स के बारे में बताए हैं, अगर यह आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, जिसमें से यह तो बहुत एकदम छोटा ट्रिक में बताया है, लेकिन यह किताब में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा यह दिखाई देगा। इस वीडियो को आप लोग जितना जितना हो सके इसे लाइक कीजिए।